कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। नानी माँ, मिठाई खाइए। चाय के साथ मिठाई, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन भूल जाइए, खुशखबरी ऐसी है। बहुत दिनों बाद तुम्हारी आंखों में इतनी चमक देख रही। क्या खुशखबरी है? तनु का पता चल गया नानी माँ। तनु मिल गई? इसे तुम खुशखबरी कह रहे हो? आगे सुनिए नानी माँ, अमृता ही तनु है जो अब तक बजाज के घर में रह रही थी। और जैसे इस खबर का मल्होत्रा परिवार को पता चला तो तूफान आ गया। साहिल और आरुषि में झगड़ा हो गया और आरुषि ट्रक के नीचे आकर मर गई। क्या? और सुनिए, गुस्से में आकर अकुल साहिल की जान लेने के लिए जा रहा था और कह रहा था कि इसके बाद वो तनु से भी निपट लेगा। तो साहिल का दुश्मन तो उसके घर में ही पैदा हो गया। अब हमारा क्या काम? हम क्या करेंगे अब? अरे नहीं नानी माँ, ऐसा नहीं है। हमारा काम तो अब शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले कि अकुल साहिल का कुछ बिगाड़ पाता, पुलिस ने आकर पकड़ लिया उसे। ओह, तब तो ठीक है। फिर तो हमारे करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ मयंक, आज पूर्वा का फोन आया था। कह रही थी कि आदित्य पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। चलो अच्छा ही हुआ। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर के कहने पर पूर्वा उसे हवा पानी चेंज कराने के लिए घुमाने ले गई। अब जल्दी ठीक हो जाएगा वो। नानी माँ, मैं इतने प्यार से मिठाई लाया हूं और आपने जरा भी नहीं खाई। देखिए, अब हमें बड़े बड़े प्लान बनाने हैं, इसलिए जरा सी तो आप खा ही लीजिए। रेवती, ये तुमने क्या किया? अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी? क्यों किया तुमने ऐसा फैसला? सही फैसला किया मैंने। अगर यही फैसला मैं पहले कर लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रेवती, सच कह रही हूं मैंने गलती की। मैंने सोचा कि मैं आपसे बदला ले रही हूं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारे बच्चों की भी जिंदगियां जुड़ी हैं। मैंने अपने मन का जहर अपने बच्चों के मन में भर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है रेवती, गलती मैंने भी की थी। बल्कि सच कहा जाए तो इस गलती की शुरुआत मैंने ही की थी। मैं अगर तुम्हें और दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो आज तुम लोगों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। सब
कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। पति पत्नी की नासमझी से पीढ़ियां तबाह हो जाती है। तुम सही कह रहे हो रेवती। हर माँ बाप को अपने झगड़ों और अपनी महत्वाकांक्षाओं से अपने बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए, वरना अंत में उनके हाथ खाली के खाली ही रह जाते, जैसे हमारे रह गए। अब कुछ हो सकता है? मैं कोशिश करूंगा। अब जो कुछ भी बचा है मैं उसे संभालने की कोशिश जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो रेवती, मैं अकुल को लेकर आता हूं। उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा की जिंदगी में तूफान। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी महत्वाकांक्षा के तहत अपनी पहली पत्नी रेवती और 2 बच्चों को छोड़ दिया। उसी का नतीजा आज वो भुगत रहे हैं। उसकी बेटी आरुषि एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठी। विक्रम की दूसरी पत्नी की बेटी तन्नू, जो कि अचानक गायब हो गई थी, वो वापस आ गई। उसकी जिंदगी भी दांव पर लगी है। विक्रम मल्होत्रा का इकलौता बेटा अकुल अपने ही बहनोई साहिल को जान से मारने की कोशिश करने की केस में जेल की सलाखों के पीछे है। इतना सब कुछ हो गया और राजलक्ष्मी को कुछ पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, यही तो वक्त है जब मैं साहिल को अपनी मुट्ठी में कर सकती, जब मैं उसे सहारा दे सकती। ऐसे नाजुक वक्त में साहिल को ये राजलक्ष्मी नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? अब आएगा इस खेल का असली मजा। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? साहिल बेटा, मैं रेवती बोल रही हूँ। देखिए रेवती जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा प्लीज फोन मत काटना, मेरी बात तो सुनो बेटा। क्या सुनने के लिए रह गया? जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। आप लोग जिम्मेदार हैं, सिर्फ आपकी वजह से। मैं मानती हूँ बेटा, इसीलिए माफी मांगने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया। माफी? किस किस बात के लिए माफी मांगेंगे आप? तनु अमृता बनकर किसी और के घर में रहती रही, लेकिन उसे मेरा, अपने पति का और अपने बेटे का ख्याल तक नहीं आया। आपकी दूसरी कुंवारी बेटी आरुषि मेरे नाम का सिंदूर भरकर, मेरे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में डालकर मुझे ही धोखा देती रही। और आपका बेटा अकुल मेरे ही घर में मुझे ही जान से मारने के लिए घुस आया। अरे आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बर्बाद करने के लिए। अब भी माफी मांगेंगे आप? साहिल, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, इसीलिए फोन लगा है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे आप लोगों ने अपने गंदे खेल में मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। अब आपके परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते ऐसे नहीं टूट जाते साहिल। अभी हमारे बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने हम सबको जोड़ रखा है, और वो है शांतनु।
तुम्हारा और तनु का बेटा। शांतनु का नाम किसी की जुबान पर भी नहीं आना चाहिए। शांतनु मेरा बेटा है, उस पर किसी का कोई हक नहीं है, समझिए आप? तुम्हारी नाराजगी जायज है बेटा। एक बाप के तौर पर जो भावनाएं तुम्हारे दिल में शांतनु के लिए है, वही एहसास एक